बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अप्रोच योरसेल्फ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से जो न्यू वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं उसकी डिटेल्स, उसको अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 अक्टूबर 2025 है। तो इसकी फ़र्दर डिटेल्स देख लेते हैं, क्या जॉब्स अनाउंस हुई हैं, किस तालीम के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। अच्छा, ये जो वैकेंसीज़ है ना, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूं कि इसमें मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स, बीएससी, ये तमाम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं क्या पोस्ट है, कहाँ से अप्लाई करना है और फर्दर डिटेल्स। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल की तरफ से कुछ वैकेंसीज़ जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। अब जो लोग, उन लोगों को ये इनवाइट करते हैं जिन्होंने क्वालिफाइड, टैलेंटेड और सेल्फ मोटिवेटेड पाकिस्तानी नेशनल्स, मेल्स, फीमेल्स, ठीक है, ये तमाम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली जो पोस्ट है वो है जी लैब टेक्नीशियन की, जिसका स्पेशल पे स्केल है 5। इसमें 2 वैकेंसीज हैं सिर्फ, और इसकी जो पोजीशन, जो पोस्टिंग है वो NARC2 में होगी। कोटा इसका रीजनल है, ठीक है। अब तालीम इसमें बताई हुई है कि बीएससी आपका होना चाहिए और 3 इयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी हो, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल बताई हुई है। और उसके बाद जो दूसरी पोस्ट है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट की, जिसका स्पेशल पे स्केल है 5, और इसके लिए जो वैकेंसीज हैं वो 4 हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो बीएससी कहा हुआ है और इसके साथ रेलिवेंट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो और 30 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट, यानी कि आप 30 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक और पोस्ट है, अच्छा इसमें हर पोस्ट के साथ एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारी ऐसी हैं कि जिनके साथ तो एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ, ठीक है। सो डोंट बी वरी, आगे चलकर देखिएगा। उसके बाद जूनियर ऑडिटर की एक पोस्ट है जिसका स्पेशल पे स्केल है 5, और वैकेंसीज इसमें एक ही वैकेंसी अनाउंस हुई है। अगर किसी बच्चे ने बीबीए किया हुआ है या बीकॉम किया हुआ है या फिर इसके इक्विवेलेंट आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ आपकी प्रोफिशेंसी होनी चाहिए अकाउंटिंग और फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर पैकेज में। उसके बाद है जी गुड एनालिटिकल, लाइक रिटर्न कम्युनिकेशंस, प्रेजेंटेशंस, इंटरपर्सनल और आईटी स्किल्स भी आपके पास हों। मैक्सिमम एज लिमिट बताई हुई है इसके लिए 30, यानी 30 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी डाटा एंट्री की एक पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर SPS5, और इसमें पोस्ट जो वैकेंसीज हैं वो 2 हैं। बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेबली 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस। उसके बाद है जी हैविंग, जो नॉलेज आपके पास हो, एक्सपर्टीज़ हो, वो ऑफिस ऑटोमेशन या ग्राफिक डिज़ाइन या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग में होनी चाहिए। फिर मैक्सिमम इसके लिए भी एज लिमिट है 30 साल, ठीक। अब उसके बाद एक और वैकेंसीज है जी जो है स्टोर कीपर की, जिसका बेसिक जो स्पेशल पे स्केल है वो है 5, और इसमें भी 2 वैकेंसीज हैं। इसमें BA और BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ उनका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस है इनमें कंप्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटिव, स्टोर, प्रोक्योरमेंट, और इसके बाद गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनमस या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपका हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें भी 30 साल मैक्सिमम एज है। फिर एक और पोस्ट है जो है स्टोर मैन की, जिसका स्पेशल पे स्केल है जी 3, और इसमें मैट्रिक वाले कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। प्रोफिशेंसी आपकी कंप्यूटर यूज़ करना आता हो, MS ऑफिस, इन पेज वगैरह इसकी थोड़ी बहुत नाउ हाउ हो तो आप इसमें अप्लाई कर लीजिएगा। इसका भी जो बेसिक वो है मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 है। उसके बाद है कुक की एक पोस्ट है जी, जिसका स्पेशल पे स्केल इसका भी 3 है। इसमें मैट्रिक आपकी होनी चाहिए, साउंड फिजिकल हेल्थ, और 5 साल का एक्सपीरियंस आपका हो। उसके बाद एक और पोस्ट है लैब टेक्नीशियन की, जिसमें FSC होनी चाहिए और इसके साथ 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस और डिप्लोमा होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, यानी लैब टेक्नीशियन में, और 30 साल एज लिमिट है। साइंटिफिक असिस्टेंट की एक पोस्ट है जिसमें FSC हो और 2 से 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए फील्ड असिस्टेंट में। फिर एक और पोस्ट इसके बाद अनाउंस हुई है टेक्नीशियन की, जिसके अंदर मैट्रिक और रेलिवेंट ट्रेड सर्टिफिकेट हो आपके पास, एटलीस्ट 6 मंथ्स का हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और इसके लिए 30 साल एज लिमिट बताई गई है। डिस्पैच राइडर की एक पोस्ट है जिसमें मैट्रिक कहा हुआ है। LTV ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है, और इसके साथ रेलिवेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 3 इयर्स का आपके पास होना ज़रूरी है, और इसके लिए 33 साल एज लिमिट बताई गई है।
फिर एक है जी ड्राइवर की पोस्ट है जिसमें मैट्रिक वाले कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है जिसमें मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका क्राइटेरिया देख लीजिएगा। लैब अटेंडेंट की, लाइफ स्टॉक अटेंडेंट की, फिर प्लम्बर की पोस्ट आई हुई है, टेलीफोन टेक्नीशियन की है, ट्रैक्टर फिटर की हैं, फिर ट्रैक्टर ऑपरेटर की हैं, वेल्डर की हैं, अटेंडेंट की हैं। ये तमाम जिन लोगों ने मैट्रिक की हुई है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें नायब कासिद की एक जॉब है जिसमें मैट्रिक और 30 साल एज लिमिट, यानी 50% अगर आपके नंबर हैं तो आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ये इसकी वेबसाइट है, देखिए उन्होंने बताया हुआ है कि आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है विदिन 15 डेज़, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के बाद। अब इसमें ये देखें जो इसकी वेबसाइट है ना वो है जी njp.gov.pk, ये इसकी वेबसाइट है। आप ये भी लिख लेंगे ना njp पोर्टल गूगल पर आने के बाद तो आपके सामने ये जो साइट है वो आ जाएगी। सबसे फर्स्ट साइट आपने ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे उसके बाद कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस शो करेंगे और जैसे ये आपके पास शो होगा यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आई थिंक कि ये इंटरनेट का इशू है। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे उसके बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन, ये देख लें आपने पहले यहाँ से साइन इन करना है अपना अकाउंट। ये देखें ऊपर टॉप पर आपको शो कर रहे हैं। यहाँ से आपने साइन अप करेंगे। जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, जो पहले वाले हैं, वो सिंपल लॉगिन कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद आपने इसको लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर वो देखें वो बता रहे हैं कि किस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है। वो जॉब आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो उसके बाद अब आपने आपकी जो जॉब है या जो जॉब टाइटल है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखने के बाद आपको यहाँ से वो ओपन कर देंगे। लेकिन आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, साइन अप पर जाएंगे। साइन अप करने के बाद यहाँ से आपने अपना साइन अप करना है। जो आप मोबाइल का नंबर या पासवर्ड वगैरह देंगे तो उसके ऊपर ये यहाँ पर आपने ना जो पासवर्ड इंटर करना है वो खुद इंटर करेंगे, ठीक है, खुद क्रिएट करना होगा। और फिर उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन पर आपके पास एक OTP जाएगा जो यहाँ पर आपने इंटर करना होगा। उसके बाद फर्दर आपका फॉर्म ओपन होगा जिसको साइन इन करके आपने उसको फिल करना होगा, ठीक है। ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और ये है कि अगर कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।